नमस्कार बच्चों, आज हमारी पोएम है 12th क्लास की कीपिंग क्वाइट मीन्स मौन। पेब्लो नेरुदा द्वारा रचित है कविता। कवि कहता है कि हम यदि मौन हो जाएं, अंदर से भी बाहर से भी, विचारों से ना अंदर विचार चले बाहर जुबान खामोश रहे, तो कहता है कि एक अनोखा पल होगा हमारे जीवन में। और वो सारे विश्व के लोगों को अपना भाई मानता है और सबको आह्वान करता है कि वो भी एक पल के लिए कृपा करके शांत हो जाएं और भाईचारे से रहें। तो क्या बदलाव होगा? देखिए, कवि कहता है नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और एकदम से शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, धरती की सतह के ऊपर, जमीन के ऊपर, लेट्स, आइए, नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात ना करें, ना बोलें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और एक पल के लिए रुक जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और ना ही अपने हाथ पाँव को या अपनी भुजाओं को ज्यादा हिलाएं। कवि कहता है इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, ये एक अजीब, एक शानदार पल होगा। विदाउट रस, जिसमें ना तो कोई रस, भीड़ भड़ाका होगा, शोर शराबा होगा। विदाउट इंजन्स, ना ही गाड़ियों का शोर शराबा होगा। और वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब इकट्ठे हो जाएंगे। इन ए सडन, एक अचानक स्ट्रेंजनेस, अजीबपन में हम इकट्ठे हो जाएंगे। कवि कहता है कि यदि हो जाए ऐसा पृथ्वी पर, सभी एक पल के लिए, 2 पल, कुछ पल के लिए यदि शांत हो जाए, तो एक अजीब खामोशी होगी जहाँ शोर शराबा कुछ भी नहीं होगा। और इसको वो एन एक्सोटिक मोमेंट कहता है। और वो कुछ आह्वान करता है लोगों से, मजदूरों से, किसानों से, सभी से कहता है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो ठंडे समुद्र में मछुआरे हैं, मछली पकड़ते हैं, अपने परिवार का गुजारा करते हैं, उनको भी कहता है वुड नॉट हार्म वेल्स, वे भी वेल्स मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। वेल्स मछली का शिकार करते हैं वो ठंडे पानी में और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वो इंसान जो नमक इकट्ठा कर रहा है समुद्र के किनारे, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वो भी अपने घायल हाथों को देखेगा। वो भी अपना ज्यादा नमक इकट्ठा करने का स्वार्थ को छोड़ेगा और शांत होगा। दोज, वो लोग हु जो प्रिपेयर, तैयार करते हैं, ग्रीन वार्स, नए नए युद्ध, एक देश से दूसरे देश से लड़ाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं, वो लोग। वार्स विद गैस, जो गैस के युद्ध करवाते हैं। वार विद फायर, जो आग के युद्ध कराते हैं, परमाणु युद्ध करवाते हैं, उनसे कहता है कि वो भी शांत हो जाएंगे। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, उनसे कहता है कि विक्ट्री, उस जीत का क्या फायदा, विद नो सर्वाइवर्स, जब जिंदा रहने वाले ही नहीं बचेंगे, सर्वाइवर्स ही नहीं होंगे। उनको कहता है वुड पुट ऑन, वो भी डाल लेंगे, पहन लेंगे, क्लीन क्लोथ, साफ कपड़े। या साफ कपड़े से भी प्राय प्रतीकात्मक शैली है, सिंबॉलिकल है कि वो भी अपने हृदय के अंदर जो मैल है वो साफ कर लेंगे। कवि कहता है एंड वॉक, चलेंगे, अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, इन द शेड, छाया में, प्यार की छाया में, डूइंग नथिंग, कुछ ना करते हुए। कवि कहता है उनको What I want should not be confused. What I want, जो कुछ मैं चाहता हूँ, should not be confused, उससे आप उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। कवि कहता है कि मेरी बात समझिए, उलझिए मत। With total inactivity, इस पूरी निष्क्रियता के साथ में उलझिए मत। मैं नहीं चाहता, कवि कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं, प्राण ही ना रहें। वो कुछ पल के लिए आह्वान करता है हमारी एक्टिविटी रोकने के लिए। Life is what it is about, जीवन वह है जो इसके बारे में है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं मृत्यु के साथ समझौता नहीं चाहता। कवि कहता है आई वॉन्ट ट्रक माने समझौता करना। इफ, यदि वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, हम इतनी छोटी सोच वाले ना होते। कवि ने हम सबको कहा कि हम सिंगल माइंडेड हैं, छोटी सोच वाले हैं। किस चीज के बारे में? अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अबाउट कीपिंग, रखने के लिए, और लाइव्स, हमारी जिंदगी को मूविंग माने जारी, चलाए रखने के लिए स्वार्थी लालची ना होते। एंड फॉर वन, और एक पल के लिए, कुड डू नथिंग, और हम कुछ ना करें। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, तो शायद ये बड़ी खामोशी माइट, हो सकता है, इंटरप्ट, तोड़ दे दिस सैडनेस, इस उदासी को जो सारे संसार में फैली हुई है। बताए भी वो उदासी कौन सी है? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, खुद को ना समझने की उदासी। एंड ऑफ द थ्रेटनिंग, चेतावनी, आवरसेल्व्स, खुद की, विद डेथ, और मृत्यु, और मृत्यु के भय की चेतावनी की उदासी। कवि कहता है उसको हम तोड़ सकते हैं यदि हम शांत रहें, खामोश रहें, तो ये ह्यूज साइलेंस मददगार हो सकती है। और कवि कहता है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद धरती भी हमें सिखा सकती है, क्योंकि धरती में सबसे अधिक धैर्य होता है, वो सहन करती है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब धरती पर हर चीज मरी हुई प्रतीत होती है। एंड लेटर, बाद में प्रूव, सिद्ध हो जाती है, टू बी अलाइव, कि वो जिंदा है, जब पसंद आती है। कवि कहता है वो बाद में सिद्ध कर देती है कि धरती पे चीज जिंदाएं हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन का बताया कवि ने कि हमें जीवन में कठिन पलों पर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आज दुख है वो सुख में परिवर्तित जरूर होगा। धरती का उदाहरण दिया है, सहन शक्ति से रहना चाहिए। और फिर आह्वान करता है कवि नाउ आई विल काउंट अप टू 12, कि अब 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप
क्वाइट, आप शांत हो जाएंगे, एंड आई विल गो, और मैं भी शांत हो जाऊंगा। आशा आपको कविता समझ आएगी होगी। थैंक्स स्टूडेंट्स।